मोस्ट डिमांडेड टॉपिक जो रहेगा इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें अगर एक किसी रिलेशनशिप में होने के बाद। और मैक्सिमम मैंने जो मतलब रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोस बनाई है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही फेस करनी पड़ रही है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे सीखे, या फिर हमें मन हमारा जो काबू में नहीं है क्या करें अपने मन को काबू में करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो बार बार अपनी इमोशंस को मतलब लोगों के सामने शो करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं इस नजरों इस दुनिया में या फिर उस इंसान की नज़रों में। तो थोड़ा सा इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूँ तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। ज़्यादा जरूरत है तो ही जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से आप काम चला सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इमोशनल क्यों होते हैं, और पहले तो हम इसका थोड़े से रीजन जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के। इमोशनल होने का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? इमोशनल मतलब जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा हार्ट जो है मतलब दिल, ये टूटना, ये भी हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो हमें कोई चीज चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, वो चीज चाहिए लेकिन वो चीज हमें नहीं मिलती, तब हमारा दिल टूटता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ मोबाइल में वीडियोस देख रहे हो, देख के भी हम इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी सैड सॉन्ग सुनते हैं, उसको सुन के भी हम इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इमोशंस जो है ये एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में इमोशंस मतलब होता है कि आपके अंदर दो प्रकार के व्यक्ति होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो नॉर्मल, अभी जैसे आप नॉर्मल किसी के साथ कन्वर्सेशन करो या फिर मैं आपके साथ अभी बात करो तो एक नॉर्मल नेचर है मेरा, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा भी नेचर होता है जो इमोशनल होता है, जो सबको दिया है भगवान ने। दो प्रकार का नेचर होता है, एक बहुत ज्यादा गुस्से लोगों के सामने अलग, लेकिन कभी कभी वही इंसान जो सबके सामने गुस्सा करता है, जो बहुत सारी चीजें करता है, एक समय वो इंसान खुद अकेले में रोता है, उसको इमोशनल मतलब दो दो प्रकार के नेचर होता है इंसान के अंदर। एक इमोशनल होता है और एक नॉर्मल नेचर भी होता है। तो इमोशनल जो नेचर होता है वो काफी ज्यादा परेशान करता है, कभी कभी हमारा मन हमारे काबू में नहीं होता। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई ना जिसमें मैंने बोला है कि सामने वाले इंसान के पास अपनी वैल्यू मत गिराओ, उसके सामने मत गिरो, उसके सामने हाथ जोड़ना बंद करो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं अंदर से टूट जाता हूँ, अंदर से पूरी तरीके से मैं टूट गया हूँ, सामने वाले इंसान ने मुझे बिखर दिया है, सामने वाले इंसान ने बिल्कुल मेरी वैल्यू नहीं की है, मैं रोता हूँ। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपकी उस रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं है। तो दो चार पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमेशा उसके सामने रोना बंद कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा हम उस इंसान के सामने रोते हैं, उस बंदे के सामने रोते हैं, उस बंदे के सामने रोते हैं जिसको कोई मतलब नहीं होता। आपके जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अगर आपको रोना आ रहा है तो प्लीज आप अकेले में रो लीजिए। वैसे तो मुझे लगता है कि किसी इंसान के लिए रोना नहीं आना चाहिए अपने माँ बाप के अलावा, क्योंकि उनके अलावा कोई इस दुनिया में हमारा है नहीं। जो सच्चा है वो हमारे माँ बाप ही है। लेकिन अगर आप घटिया थर्ड पर्सन जो आया हुआ है आजकल जिसकी कोई औकात नहीं है उसके लिए आप रो रहे हो, तो मैं आपको बता दूं उसके सामने मत रोना। कोशिश करें कि उसके सामने जितना उतना अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने आंसू को कंट्रोल करो, और थोड़ा अंदर से स्ट्रांग फील करके उसको दिखाओ कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसके सामने रोगे तो आपके इमोशंस और ज्यादा बहेंगे और सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है हमारी इमोशनल होने से सामने वाले इंसान जो है वो पिघल जाएगा। मैं आपको बता दूं ह्यूमन नेचर है, स्टार्टिंग में जब वो इंसान देखेगा आपको रोते हो तो थोड़ा सा वो मतलब खुद को अंदर से गिल्ट कराएगा, ये ह्यूमन नेचर, थोड़ा गिल्ट करेगा उसके बाद, लेकिन वो अंदर से एक पॉजिटिव थिंक भी आ जाएगा उसके माइंड में कि ये मेरे लिए रोती है, मेरे लिए रोता है। तो इससे आपको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपकी प्रोफाइल पे, आपकी वैल्यू पे। इसीलिए हमेशा उस इंसान के सामने रोना बंद कर देना चाहिए, या फिर उस इंसान के सामने रोना नहीं चाहिए। जहां तक हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो उसको चेस करना बंद कर दो। दूसरा वाला पॉइंट ये होता है कि हम उसको चेस करते हैं। चेस करना मतलब मान लो हम उसके स्टेटस देखते बार बार, ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन आ रही है, क्या कर रही है, किधर जा रही है, ये सारी चीजें देखते हैं। इससे क्या होता है कि इमोशंस और ज्यादा क्रिएट होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने देखा ऑनलाइन है या नहीं, और अगर ऑनलाइन दिख गई तो हम ऑनलाइन दिख गई और हमें मैसेज नहीं करते तो हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं, हम फिर पॉजिटिव होने लग जाते हैं, फिर एंजाइटी आने लग जाती है कि यार मेरे को मैसेज नहीं कर रही। फिर हम उसको उस इंसान को सामने से मैसेज कर देंगे, या फिर सामने वाले इंसान को कुछ बुरा भला बोल देंगे, या फिर उससे लड़ने लग जाएंगे, जिससे हमारी वैल्यू और गिर जाएगी उस इंसान की नजर में। फिर हमारे इमोशन शो होने लग जाते, फिर हम उसके सामने रोना स्टार्ट कर देते। जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया, हम उसको इमोशन शो करते, तू मेरे को मैसेज ही नहीं करता, तू मेरे को कॉल ही नहीं करता, ऑनलाइन रहता है, तेरे को मेरे लिए टाइम ही नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हम उसके सामने करने लग जाते। तो इसीलिए दूसरा वाला जो पॉइंट है उसमें मैंने कहा है कि सामने वाला जो इंसान है उसको चेस करना बंद करो, तो उसको चेस मत करो। हम आते तीसरे वाले पॉइंट पे, खुद पर फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। हम जो है कभी भी खुद पे फोकस नहीं रहते, या फिर कभी भी खुद पे फोकस नहीं करते। एक्चुअल में एक रिलेशनशिप में जाने के बाद सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं आपको बता दूं, ये 99% जो किस्से आ रहे, जो कमेंट्स पढ़ते हो ना आप, ये जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना लोग, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आने का रीजन है खुद पर फोकस ना करना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक रिलेशनशिप में आने के बाद एक बंदा सिर्फ़ एक लड़की को ही देखता है और एक लड़की को ही दिखती है। उनको सिर्फ़ वही बंदा दिखता है जिसकी वजह से वो खुद पे ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। और जब खुद पे ध्यान नहीं देते, जो खुद से ही प्यार नहीं करते और खुद के ऊपर केयर नहीं करते और सामने वाले को प्यार करने जाते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ। घंटा करते हो तुम, खुद की तो ध्यान दे नहीं रहे हो, खुद पे तो प्यार कर नहीं रहे हो, खुद के लिए तो तुम्हें थोड़ा सा प्यार है नहीं तुम्हारे दिल में और तुम दूसरों को प्यार बांटोगे। भाई हमेशा बताता हूँ, खुद के पास पैसे होंगे ना तभी जाके किसी को दोगे। कोई मांगने आएगा ना पैसे, तो तेरे जेब में होने चाहिए तब तू उसको दे पाएगा। तेरे खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, खुद के लिए इज्जत नहीं है, खुद के लिए केयर नहीं है, खुद के लिए प्यार नहीं है, और तो दूसरों को देगा ये सारी चीजें। इसीलिए हमेशा खुद पे फोकसेड रहना, खुद पे ध्यान देना, खुद के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप खुद पे फोकसेड नहीं रहोगे, अगर आपका खुद पे ध्यान नहीं रहेगा, तो आप उस इंसान पे फोकस कर ही नहीं सकते, या फिर उस इंसान को प्यार दे ही नहीं सकते। क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि यार आप 24 घंटे किसी के पीछे पड़े रहो। कोई नहीं चाहता, आप 24 घंटे उसके पीछे पड़े रहोगे आप, मतलब तो फिर आप खुद पे ध्यान कब देंगे, खुद के लिए कब टाइम निकालेंगे। सेल्फिश बनना पड़ेगा थोड़ा सा खुद के लिए ऐसी जगह पे, और आपको थोड़ा सेल्फिशनेस चाहिए खुद के लिए, ठीक है ना। और अगर आप 24 घंटे उसके पीछे पड़े, सर मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे इमोशंस, मेरा रोना धोना, कोई मतलब ही नहीं है। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के। जब आप खुद पे ध्यान देंगे ना, तो आपको खुद के लिए थोड़ा सा अलग से फील होने लगेगा, अलग से फीलिंग्स आने लगी। सेल्फ लो की फीलिंग्स होती हो, वो वाइब्स होती है, वो अभी नहीं पता चलेगी, लेकिन जब आप सच्ची में दिल से करोगे, अपने आप आपको अंदर से वाइब्स आने लगेगी, तो आपके जो इमोशंस है वो स्ट्रांग बनने लग जाएंगे। देखो, खुद पे ध्यान देना मतलब थोड़ा जिम जाना, वर्कआउट करना, और थोड़ा सा खुद पे ऊपर ध्यान देना, तो उससे क्या होगा, मेंटली थोड़ा मतलब हेल्प मिलेगा। और चौथा वाला जो पॉइंट रहेगा उसमें यही रहेगा, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाओ। अपने आप को अंदर से स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं, मैं आपको सिंपल से दो चीजें बताऊंगा। जो मैंने थर्ड वाला पॉइंट बताया, जिसमें मैंने बताया कि आपको खुद को मतलब मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद पे ध्यान देना होगा, जो मैंने बताया। तो उसके लिए आप वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा सा सेल्फ लव आएगा। वर्कआउट करेंगे तो वर्कआउट जो देखिए, आपने कोट पढ़ा होगा, वर्कआउट मतलब बॉडी के लिए आप जो वर्कआउट करते हो, जो आपकी बॉडी को आप जरा सा मतलब योगा करेंगे, वर्कआउट करेंगे, बॉडी इज वर्कआउट इज नॉट मेक योर बॉडी, वर्कआउट इज मेक योर माइंड, ये आपने पढ़ा होगा। आपके माइंड को बनाता है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना, जिम जाने से पहले, मैं शाम को जिम जाता हूँ, जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना, तो मुझे खुद ये सारी चीजें दिखती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और जब मैं वर्कआउट करके घर आता हूँ ना, तो एकदम नॉर्मल रिलीफ होता है, और एक अजीब मतलब थिंकिंग जो होती है ना, एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, और माइंड में क्लियर दिखने लग जाता है, हाँ इसी रास्ते पे चलना। और जब कभी हम बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं ना, मैं भी कभी कभी हो जाता है ऐसा कि चीज़ों को लेकर समझ ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, जॉब, बिजनेस, स्टडी, फ्यूचर को लेकर, तो इंसान ना कन्फ्यूज हो जाता है। तब मैं भी जब वर्कआउट करता हूँ, तब मेरा माइंड जो ना, मैंने ये आपको बहुत रियल एग्जांपल दे रहा हूँ और ये सच्चा वाला बता रहा हूँ, मेरे साथ होता है ये सर। जब वर्कआउट करके इंसान निकलता है ना, उसके माइंड में एक ही चीज चलती है, और पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा आती है। वर्कआउट करें तो इंसान अंदर से बहुत स्ट्रांग बनता है, उसके अंदर से वाइब्स आती है पॉजिटिव वाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पॉजिटिव वाइब्स आएगी ना, आपको इमोशनल नहीं होने देगी, किसी के सामने आप ऐसे हाथ नहीं जोड़ोगे, किसी के सामने आप ऐसे रोने नहीं देंगे, क्योंकि आपको अंदर से एक ना पॉजिटिव वाइब्स रहेगी। आप वर्कआउट करोगे तो आपके मेंटली जो आपका ये जो आपका ब्रेन रहेगा ना, इसको एक अजीब सी मतलब एक ट्रेनिंग मिलती है जब आप वर्कआउट करते हो, अजीब सी वाइब्स होती है। तो वाइब्स की वजह से आपको पॉजिटिव थिंक आएंगी, और पॉजिटिव जो नेगेटिव चीजें होती है ना, आपसे दूर जाएगी, पॉजिटिव चीज आपके पास आएंगी, और जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल आराम से कर पाएंगे। ये 4 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए, खुद पे फोकस्ड रहना, ठीक है। मैंने आपको पहले से जो चीजें बताई, पहले वाले पॉइंट से मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। जो पहला वाला पॉइंट रहेगा, हमेशा उसके सामने रोना बंद कर दीजिए, उस इंसान के सामने मत रोइए, ठीक है। जो दूसरा वाला पॉइंट रहेगा, उसको चेज करना बंद कर दीजिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तीसरा वाला पॉइंट रहेगा, खुद पर फोकस करो। और चौथा वाला पॉइंट रहेगा, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाओ, जो मैंने आपको बताया कैसे बनाना है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको सही से फॉलो कर लोगे, इमोशंस अपने आप आपके कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ ये 4 चीजें अभी कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए देखो, आप बताना ये 4 में से कौन सी चीज आप कर रहे हो, कोई नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। इसकी वजह से आज आप सामने वाले इंसान के पास, आप सामने वाले इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, आप रोते रहते हो, और सामने वाले इंसान तुम्हारे पिछाड़े पे लात मारता है, डंडे मारता है, क्योंकि तुम इमोशंस शो कर रहे हो सामने वाले को। अपनी इमोशन शो करना बंद करो। ये जो चारों चीजें मैंने बताई, ये करना स्टार्ट करो, जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझोगे। प्लीज समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।